हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, अब ये नेशनल इनकम के अंदर नेक्स्ट वीडियो है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इनकम मेथड के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अब आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगला मेथड, जिसका नाम है एक्सपेंडिचर मेथड। बच्चों, मेरी बात फिर से ध्यान देना। आज के वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड को। अब एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है, क्या कंसेप्ट है एक्सपेंडिचर मेथड का, देखो इस वीडियो में पूरा कंसेप्ट बताऊंगा, अगले में क्वेश्चंस करा दूंगा आपको, ठीक है ना। अब बच्चों ध्यान रखना, अपन ने नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के दो मेथड पढ़े थे। एक तो पढ़ा था प्रोडक्शन मेथड, जिसको वैल्यू एडेड मेथड भी कहते थे। एक हमने पढ़ा था इनकम मेथड। अब नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने का एक और तरीका है, जिसको हम कहते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है? एक्सपेंडिचर मतलब होता है मेरा जो फाइनल एक्सपेंडिचर है ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। मैं जो गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम कर रहा हूं उस पर जो मेरा फाइनल एक्सपेंडिचर है वो कहलाता है एक्सपेंडिचर। अब ध्यान रखना, एक्सपेंडिचर दो फॉर्म में हो सकता है बच्चों। एक तो होता है कंजम्पशन। आज जैसे मान लो मैं गया मार्केट से कुछ खाने पीने की चीज लाया, वो होता है कंजम्पशन। और एक होता है इन्वेस्टमेंट। तो एक्सपेंडिचर कैन बी डन इन टू फॉर्म। वन इज नोन एज इन कंजम्पशन एंड सेकंड इज नोन एज इन्वेस्टमेंट। तो एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर हम लोग नेशनल इनकम कैसे असेसमेंट करते हैं, तो सबसे पहले समझना, एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर बेसिकली नेशनल इनकम इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर। हम नेशनल इनकम का मेजरमेंट कैसे करते हैं कि जो एक्सपेंडिचर करते हैं ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। और जो एक्सपेंडिचर होता है वो मेनली दो चीजों पे होता है, एक तो होता है कंजम्पशन पे और एक होता है इन्वेस्टमेंट पे। तो ये ध्यान रखना, एक्सपेंडिचर मेथड के चार कंपोनेंट्स होते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड के कितने कंपोनेंट होते हैं? चार। पहला कंपोनेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जो पहला कंपोनेंट होता है उसको हम लोग कहते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जो दूसरा कंपोनेंट होता है उसको हम कहते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मैंने आपको अभी बताया एक्सपेंडिचर दो तरह के हो सकते हैं, या तो कंजम्पशन पे होगा या इन्वेस्टमेंट पे होगा। तो एक्सपेंडिचर मेथड के ध्यान रखना चार कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है प्राइवेट, जैसे आप और हम जो लोग कंज्यूम करते हैं, जो रिटेलर्स होते हैं, जैसे हम लोग सब हाउस होल्ड हो गया, जो खर्चा हाउस होल्ड करते हैं कंजम्पशन पे। तो एक्सपेंडिचर मेथड का पहला कंपोनेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दूसरा कंपोनेंट होता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो गवर्नमेंट खर्चा कर रही है कंजम्पशन पे, ठीक है। तीसरा कंपोनेंट होता है इन्वेस्टमेंट का, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अभी अपन क्वेश्चन करेंगे तब तुमको पूरा समझ में आ जाएगा। तीसरा कंपोनेंट होता है इन्वेस्टमेंट का, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और ये वापस ध्यान रखना दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक तो होता है फिक्स इन्वेस्टमेंट और एक होता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। मेरी बात फिर समझना, एक्सपेंडिचर मेथड के चार मेजर कंपोनेंट हैं। पहला होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरा है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तीसरा है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एक तरह से आप ऐसा समझ लो इन्वेस्टमेंट वाली बात हो गई। और कैपिटल फॉर्मेशन मेनली दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और एक होता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को निकालने का तरीका क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक भी होता है, ठीक है। तीन कंपोनेंट मैंने बताया, पहला दोनों कंजम्पशन वाले हैं। मैंने अभी बताया एक्सपेंडिचर मेनली गुड्स एंड सर्विसेज पे दो फॉर्म का होता है, एक होता है कंजम्पशन, एक होता है इन्वेस्टमेंट। पहला कंपोनेंट बताया प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरा बताया गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब तीसरा बताया ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो कैपिटल फॉर्म कर रहे हैं। ये वापस दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक तो फिक्स इन्वेस्टमेंट और एक है इन्वेंट्री। तो एक तो होता है फिक्स और एक होता है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? सिंपल इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट मतलब होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट मतलब होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, एक्सपेंडिचर मेथड बेसिकली क्या करता है, दो पार्ट में डिवाइड करता है, कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट हो गया, गवर्नमेंट हो गया, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। चौथा कंपोनेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट। और नेट एक्सपोर्ट निकालने का तरीका है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट निकालने का तरीका है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है ना। तो एक्सपेंडिचर मेथड में कितने कंपोनेंट बच्चों? चार, प्राइवेट, गवर्नमेंट, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जिसमें वापस दो फिक्स इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, और चौथा हो गया नेट एक्सपोर्ट। अब जब मैं इन चारों कंपोनेंट को ऐड कर दूंगा तो इसका मतलब होता है फाइनल एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है।
जब मैं फाइनल सबको ऐड करूंगा तो मेरे सामने जो वैल्यू आएगी वो आती है जीडीपी एमपी। ध्यान रखना, फाइनल एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज मैंने पहले ही बताया था होता है जीडीपी एमपी। और नेशनल इनकम पे कन्वर्ट करने के लिए मेरे को इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा एनएनपी एफसी पे। आई बात समझ में? तो एक्सपेंडिचर मेथड में ध्यान रखना, देयर आर 4 कंपोनेंट्स: प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जिसमें आपस 2 पार्ट है, फिक्स इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, और नेट एक्सपोर्ट, जिसका मतलब होता है एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। ठीक है ना? मैं जब इन चारों कंपोनेंट को जोड़ता हूं तो मेरे सामने जो वैल्यू आती है वो क्या आती है? जीडीपी एमपी। नेशनल इनकम पे कन्वर्ट करने के लिए मैं उसको कन्वर्ट कर देता हूं एनएनपी एफसी पे। ठीक है, अब हम पहले इसकी नोटिंग करते हैं, फिर आगे वाले वीडियो में इसके क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना? नाउ अकॉर्डिंग टू दिस मैथड, national income is estimated in terms of expenditure made on final goods and services during an accounting year। इस मेथड के हिसाब से नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं? इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर मेड ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। जितना भी हमने खर्चा किया फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे, एक साल के अंदर वो एक्सपेंडिचर में आएगा। एक्सपेंडिचर इज मेनली डन ऑन सी, स्टैंड फॉर कंजम्पशन, एंड इन्वेस्टमेंट, दैट इज आई। एक्सपेंडिचर मेनली 2 तरह पे किया जाता है, एक तो कंजम्पशन और एक इन्वेस्टमेंट। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट मैथड। तो इसलिए इसको एक और नाम से जानते हैं, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट मैथड से। ठीक है ना? द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इज इक्वल टू जीडीपी एमपी। जो फाइनल एक्सपेंडिचर उसको मैंने अभी बताया क्या कहते हैं? जीडीपी एमपी। अब क्लासिफिकेशन क्या क्या होता है फाइनल एक्सपेंडिचर का, तो ध्यान से समझ लो। पहला होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, रेफर्स टू कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय इंडिविजुअल हाउस होल्ड। मतलब जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम कर रहे हैं कौन? इंडिविजुअल हाउस होल्ड, वो प्राइवेट हो गया। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मींस एक्सपेंडिचर डन बाय गवर्नमेंट फॉर डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस पर्सनल्स, डिफेंस और उसको डेवलपमेंट करने का हो गया, या कोई भी सोशल एक्टिविटी का हो गया। ठीक है ना? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मेनली 2 पार्ट में डिवाइडेड है। इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन डिवाइडेड इंटू फिक्स इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री को चेंज इन स्टॉक भी कहते हैं, निकालने का तरीका मैंने भी बताया, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। ठीक है ना? और लास्ट जो चौथा कंपोनेंट है उसको हम लोग बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट, रिफर टू डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। ठीक है? इन सब आइटम का टोटल कहलाता है जीडीपी एमपी। नेशनल इनकम पे कन्वर्ट करने के लिए अपने को एनएनपी एफसी पे जाना पड़ेगा। जी टू एन माइनस डिप्रीशिएशन, डी टू एन प्लस एनएफआईए, एंड एमपी टू एफसी माइनस एनआईटी। ठीक है ना? तो ये जीडीपी एमपी अपना एनएनपी एफसी पे कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब नेशनल इनकम और इसका मतलब जीडीपी एमपी। तो ध्यान रखना, एक्सपेंडिचर मेथड में कितने कंपोनेंट है बच्चों? 4 कंपोनेंट हो गए। इन चारों को ऐड करूंगा तो आता है जीडीपी एमपी। आई बात समझ में? तो इस वीडियो में मैंने आपको एक्सपेंडिचर मेथड का मेजर आपको कंसेप्ट मैंने बताया था। अब जो अगला वीडियो आपको मिलेगा उसमें एक्सपेंडिचर मेथड के सारे हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों? चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक।